नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ बिहार से। और आज मैं हूं औरंगाबाद इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, उद्योग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। और आज मैं हूं श्री सत्येंद्र चौधरी जी के साथ, जो जीएम के पद पे हैं उद्योग विभाग में, और 10/6/2022 यानी 10 जून 2022 से यहाँ कार्यरत हैं। तो आपको मिलवाते हैं। और आज जो हमारा विषय है, जिसकी जानकारी जिसकी हमें सर से लेनी है, वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। और इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है सर, जो अभी आया हुआ है, उसी के बारे में सर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। तो सर इस योजना के बारे में सर आप बताएं। चलिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपके बीवी न्यूज़ को मैं दूंगा कि धन्यवाद सर। ये आपको इस माध्यम से जी औरंगाबाद ज़िला के आम जनता को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वैसे बेरोज़गार युवक युवतियाँ जिनकी उम्र 18 से 50 साल का है, वो इस योजना से जुड़ सकते हैं लोग। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन सिस्टम है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन करना है जी। इसमें वैसे बेरोजगार जो इंटर पास हो। तो अभी सर हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं अब। जी हाँ, प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ। इंटर पास हो, जो बिहार का निवासी हो, बिहार का स्थायी निवासी। हाँ, स्थायी निवासी हो। जैसे फॉर एग्जांपल औरंगाबाद से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो औरंगाबाद का निवासी होना चाहिए, 18 से 50 उनकी उम्र होनी चाहिए, वो इंटर पास होनी चाहिए। उनमें एक और है कि उनका सेविंग अकाउंट होना चाहिए उनके नाम। पहले पूर्व में था ये, इस योजना के तहत करंट अकाउंट देना था और जीएसटी खुलवाना था। करंट अकाउंट और जीएसटी खुलवाने में काफ़ी लोग परेशान होते थे, पैसे की भी खर्ची होती थी। विभाग ने ये निर्णय लिया कि आफ्टर सिलेक्शन करंट अकाउंट और जीएसटी लेना ही है हमें, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट ऑनलाइन करेंगे, उनकी न्यू सिलेक्शन हो जाएगी, तब हम लेंगे। लेकिन पूर्व में था कि नहीं, उसके आपको एक ऑनलाइन अप्लाई के समय ही करंट अकाउंट और जीएसटी देना था, तो बहुत लोगों को नहीं होता था, तो उसको परेशानी बढ़ती थी। सरकार ने ये निर्णय लिया, तो अभी ऑनलाइन अप्लाई करने में कहीं कोई पैसा खर्च नहीं हो रही है। मुश्किल से 10 से 20 रुपया ऑनलाइन में अगर लेता है आपका साइबर कैफ़े वगैरह, तो नहीं कर सकते, लेकिन पैसा इसमें खर्चा नहीं है। तो ये इतना अच्छा है कि इसमें एक बेरोज़गार आदमी को अगर इस योजना के तहत अगर रोज़गार मिलता है, तो अपने साथ साथ 2-3 बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कराता है। और ये बिहार में हुआ है, 2018 से ये स्कीम चल रही है, और इस योजना के तहत काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इससे रोज़गार मुहैया कराई जा रही है। सरकार का एक उद्देश्य है कि हमारे बिहार में जो बेरोज़गार है, विशेष तौर पढ़ा लिखा बेरोज़गार है, वो बिहार से बाहर ना जाए, हमारे बिहार में ही उसको रोज़गार मुहैया कराया जाए। इस ओर सरकार अग्रसर है और हम लोग काम कर रहे हैं जी। तो सर ये तो आपने प्रोसेस बता दिया सर। तो आवेदन का जो तरीका क्या होगा सर इसमें? आवेदन का तरीका ये विभाग द्वारा ये तय की गई है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये 1 माह के लिए खुलेगा। ये साइट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो साइट है, वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा। पहला हो गया। इस बीच हमारे बिहार वासी जो इंटर पास हैं, जिनकी उम्र 18 से 50 साल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, मेरी गुजारिश रहेगी कि सर की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसमें सर डेट के बारे में बता रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनेंगे ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। जी सर। तो सर इसमें सर 18 से 50 वाले लोग फ़ायदा ले सकते हैं जी। अगर सर कोई इस जिले का स्थायी निवासी नहीं है जी और बिहार का निवासी है जी, तो क्या वो फ़ायदा ले सकता है इसमें? नहीं, सिंपल सा बात है कि ये योजना पूरे बिहार में लागू है, तो स्वाभाविक है किसी न किसी जिला में वो बिहार के होंगे। जैसे मान लीजिए औरंगाबाद जिला है और कोई नवादा जिला के हैं, अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ से क्यों भरेंगे, उनका वहाँ है, नवादा से भी वो भर सकते हैं, इस योजना को फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं भाई। हाँ, ठीक है। तो और सर कोई अन्य योजना जो अभी चल रहा हो सर इसके अलावा उसके बारे में? हाँ, हमारे बिहार सरकार
उद्योग विभाग द्वारा और भी अन्य योजनाएं हैं। जैसे अभी बहुत ही बेहतर हमारे के यहाँ PMFME लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कोई भी आदमी जो काम एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है उसमें एक्सटेंशन करना चाहता है, नया लाना चाहता है, वो ला सकता है। तो PMFME में हम लोग काम कर रहे हैं। एक भारत सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, जिसके तहत उसमें क्राइटेरिया है कि 8वां पास, अगर इंटर मैट्रिक नहीं भी है, वो 8वां पास भी है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम अपने ज़िला में अभी हमारे ज़िला में लगभग 164 या पैसा का सेंक्शन हुआ है, भुगतान की भी प्रक्रिया चल रही है। और हम लोग ये पूरे ये चूँकि ये स्कीम भारत सरकार की है, स्टेट के हर एक स्टेट में है इसका, तो हम लोग इसके माध्यम से भी PMEGP के माध्यम से भी हम लोग रोज़गार मुहैया कराते हैं। जैसे अभी हमारा जिला का लक्ष्य है 258, हम 100% आश्वस्त हैं कि हम इस वित्तीय वर्ष में हम इस लक्ष्य को, लक्ष्य ही नहीं लक्ष्य के ऊपर भी हम जाएंगे। और आपको आलोक जी मैं बता दूं कि एक रोज़गार, एक इंडस्ट्री खुलने से मिनिमम कम से कम 2 से 3 उसमें रोज़गार मिलता है। एकदम छोटा 10 से 15 लाख की इंडस्ट्री खोलिए, हम देखते हैं कि उसमें 2-3 आदमी काम कर रहा है। इसके पहले मैं नालंदा में था, नालंदा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। वहाँ लगभग PMEGP, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्टअप, ये सभी योजनाओं को SIP भी, ये सब के माध्यम से एक नहीं हज़ारों हज़ार की वहाँ रोज़गार मिली है। हमारे औरंगाबाद ज़िला में भी है, हमारे के यहाँ भी रोज़गार मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो SIP भी इंडस्ट्री हो, चाहे आपको PMEGP का इंडस्ट्री हो, आपका स्टार्टअप का हो, हम लोग इसी ओर काम कर रहे हैं। हर योजना में, हाँ, हर योजना में काम कर रहे हैं। और हम लोग पूरे मुस्तैद से काम कर रहे हैं। हम लोग का भी एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को रोज़गार इस कार्यालय से मुहैया कराई जाए। जी। तो सर ये तो इस योजना के बारे में आपने लगभग सब कुछ बता दिया। तो सर एक चीज़ सर मेरा थोड़ा सा सवाल जो है, थोड़ा सा पर्सनल सवाल रहेगा सर, कि लोगों को सर पूरी जानकारी नहीं, अवेयरनेस के कारण हो या जिस कारण हो, लोग में जनता को जानकारी नहीं हो पाती है सर योजनाओं की, या अगर हो पाती है सर तो पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, आधी अधूरी जानकारी होती है सर। तो क्या लगता है सर, आपका इस पर सर विचार या राय क्या है? हाँ, हमारी विचार है और हम इस ओर अग्रसर भी हैं। इस जिला में हम लोग कैंप कर रहे हैं, कैंप के माध्यम से सुदूर इलाका में कैंप कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि के सहयोग से वहाँ हम लोग स्थानीय कैंप करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे क्या ये योजना है। हम अपने ही नहीं, हम अपने विभाग से भी अलग, जैसे आपका गब विभाग है, बहुत सा किसान को नहीं मालूम है कि गब विभाग में गाय भी मिलती है सब्सिडी रेट पे। मत्स्य विभाग है, हम उसकी भी जानकारी देते हैं कि मत्स्य विभाग में आप तालाब खतवाते हैं, मछली पालन करते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, उसमें सब्सिडी सरकार दे रही है। तो इन आलोक जी मैं बता रहा हूँ कि अपना विभाग तो अपना विभाग, हम जहाँ कैंप करते हैं लोगों को ये भी मोटिवेट करते हैं कि इसके अलावे भी बिहार सरकार की अन्य विभाग है जहाँ बहुत ही अच्छा सरकार की योजना क्रियान्वित है, जिसको फ़ायदा आम जनता है ले सकता है, और हम लोग इस ओर अग्रसर हैं। इसमें मीडिया बंधु, हम तो पिछले बार आए कैंप किए थे, जिसमें जिला के सारे पत्रकार महोदय से भी अनुरोध किया था कि योजना को जितना बढ़ चढ़ करके आप अगर पेपर में देंगे तो पेपर वहाँ भी पहुँचता है जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। चूँकि देखिए पदाधिकारी हमारे पास 2-3 हैं और ज़िला बड़ा है, हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि हर जगहों पर जाएं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी होती है जो जगह नहीं जा पाते हैं, वहाँ पेपर पहुँचती है, तो पेपर के माध्यम से भी ये जाएगा। आज के डेट में तो बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो मोबाइल का ज़माना है। कोई ऐसा गांव सुदूर इलाका जहां मोबाइल नहीं है, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि गाँव का सुदूर इलाकों में ये काम हो तो बहुत अच्छा बात है। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर अब मेरा लास्ट सवाल है सर, एक अपने तरफ से एक मैसेज दीजिए सर आम जनता को। जी, पहले मैं तो एज ए महाप्रबंधक औरंगाबाद जिला, हम आम जनता को ये अपील करेंगे कि आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारे विभाग, उद्योग विभाग से पहला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसको 31 दिसंबर तक लाइन है, डेडलाइन है, उसके अंदर आपको भर देना है एप्लीकेशन, जो इंटरमीडिएट पास हो, चाहे हाँ इस वित्तीय वर्ष में 1 तारीख से 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। इसमें लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन करें। दूसरा हमारा एक मैसेज होगा आम जनता से कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में भी उसमें 8वां मात्र पास है, उसमें भी 5 लाख से 50 लाख रुपया तक हम लोग दे सकते हैं। भारत सरकार की स्कीम है, हम लोग उसको कर सकते हैं, उसमें आप अप्लाई कीजिए अपना योग्यता के अनुसार, अपना कर्मठता के अनुसार। हमारा एक और योजना है PMFME है, यदि आपको रोज़गार कर रहे हैं और उसमें एक्सटेंशन करना चाहते हैं, हम उसमें भी अपील करेंगे कि आप आइए।
और आम जनता से ये अपील करते हैं, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको सुझाव देंगे, आपको ऑनलाइन करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। जी सर, धन्यवाद। तो ये सुना सर श्री सत्येंद्र चौधरी सर को, और इन्होंने बहुत ही प्रखरता से सभी प्रश्नों का जवाब दिया हमारा, और सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और इनफैक्ट मैंने देखा कि सर से जानकारी यहाँ आके प्राप्त कर सकते हैं, सर पूरी तरह से मदद करेंगे। तो सर धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जी सर। तो आप देख रहे थे बीबी न्यूज़ औरंगाबाद बिहार, और उद्योग डिपार्टमेंट में था मैं अभी, और कैमरे के पीछे सुमन कुमार, और मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।